वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय चार्ट की। और इस त्रिकोणमितीय चार्ट में साइन से लगाकर कोसेक तक के 0 से लेकर 90 तक के मानों का निकालना हम सीखेंगे। किस तरीके से इन मानों को परिकलित किया जाता है, किस तरीके से इन मानों को निकाला जाता है। होता क्या है कि हम इसको रटने लग जाते हैं और रटने में हम इसे भूल जाते हैं। कभी परीक्षा के दौरान अगर हम इस प्रकार के मान को भूल जाएं तो हमें सवाल कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो आज हम इन मानों को निकालना सिखाएंगे। इस तरीके से इन मानों को 0 से लगा के 90 तक के सारे वैल्यूज को और साइन से लगा के कोसेक तक के सभी वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो करना क्या है, ट्रिक ये है कि हमें इस तरीके से 0 से लगा के 90 तक थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे लिख लेना है और इधर हमें लिख लेना है वर्टिकली साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक को। तो 0 से लेके 90 तक हम जब लिखेंगे तो इधर लिखते हैं, हमें संख्याएं लिखनी है। 0 से लगाकर शुरू करना है गिनती। 0, 1, 2, 3 और 4। तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू आई 4। इन सारी संख्याओं को हम अपनी हाईएस्ट वैल्यू यानी 4 से भाग कर देंगे और इन सभी संख्याओं के ऊपर, संपूर्ण संख्याओं के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। फिर करना क्या है, साइन 0 की वाले कोष्टक में सीध में मान कैसे निकल के आएगा। अगर हम 4 से 0 को भाग दें तो आता है 0 और अंडर रूट के अंदर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। यानी साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। इसी तरीके से साइन 30 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर 1 है तो इसकी वैल्यू आएगी 1 और अंडर रूट के अंदर 4 है तो इसकी वैल्यू आएगी 2। यानी साइन 30 का जो मान आया, जो वैल्यू आई, वो आया 1/2। इसी तरीके से हम साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे और साइन 45 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि अंडर रूट के अंदर 2/4 है तो 2 1 2 2 दूनी 4, इन्हें हम काट देंगे और अंडर रूट 1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1 और अंडर रूट 2 एज इट इज लिख दिया जाएगा। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 3 को एज इट इज लिख लेंगे और अंडर रूट 4 की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी साइन 60 का मान हो गया आपका अंडर रूट 3/2। इसी तरीके से यहाँ 4 से 4 खत्म हो जाएगा और अंडर रूट 1 यानी अंडर रूट 1 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो साइन 90 का जो मान आया वो आया 1। अगर आप इस लाइन को पूरी तरीके से समझ पाए हैं तो आगे की प्रोसेस आपको आसान होने वाली है। और अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को रिवर्स करिए और फिर से देखिए। अब हमें कॉस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, प्रायः हम इधर से इधर मान लिखते हैं। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए इधर वाले कोष्टक को इधर से लिखना शुरू करेंगे। यानी ये कोष्टक उठ के आ जाएगा यहां। यानी कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी साइन 90 के बराबर। फिर ये वाला कोष्टक उठ के आ जाएगा यहां, यानी कि अंडर रूट 3/2 1/2 एज इट इज रहेगा। 1/2 उठ के इधर आ जाएगा और 0 उठ के यहां पहुंच जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कोस 0 की वैल्यू कितनी आई, 1। कोस 30 की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 3/2। कोस 45 की वैल्यू कितनी आई, 1/2। और कोस 60 की वैल्यू कितनी आई, 1/2। और कोस 90 की वैल्यू यानी 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। आइए अब समझते हैं टेन का मान कैसे निकालते हैं। तो आपने त्रिकोणमिति को अगर जरा भी पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा टेन बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस। यानी साइन बटा कॉस एज इट इज लिखा हुआ है। 0 को भाग देना है किससे, 1 से। जब 1 से 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। यानी किसी भी संख्या में
किसी भी संख्या को अगर 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो कितना आएगा 0। ऐसे ही यहाँ 1/2/√3/2 इस तरीके से मान लेते हैं तो 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा 1/√3। इसी तरह यहाँ √2 से √2 खत्म हो गया तो क्या बचा 1। यहाँ 2 से 2 खत्म हो गया, कितना बचा √3। यहाँ 0 से जब 1 को भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा इन्फिनिटी। इसी तरीके से अब कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसको कर दिया जाता है उल्टा यानी रिवर्स। कॉट बराबर क्या होता है 1/10, यानी कि कॉट की वैल्यू कॉट 0 की वैल्यू क्या हो गई 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। ये क्या हो गया 1/√3 यानी कि क्या हो गया √3, और ये 1/1 यानी कि 1। ये क्या हो गया 1/√3 और ये क्या हो गया 0। इसी तरीके से जब हम सेक की वैल्यू निकालेंगे तो सेक 0 का मान कितना हो जाएगा, सेक जो होता है वो होता है 1/cos के बराबर, यानी कि 1/cos यानी 1/1, 1/1 का मतलब 1। √3/2 का उल्टा करेंगे यानी क्या आ जाएगा 2/√3। भाई सेक का उल्टा क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है 1/cos, उल्टा कर देना है, इसे बदल देना है। सेक 45 यानी कि cos 45 का उल्टा यानी कि √2। सेक 60 की वैल्यू इससे निकलेगी 1/2 का उल्टा कर देंगे यानी कि 2, और इधर 0 को उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा इनफिनिटी, या 0 कर देंगे इसे हम जब। इसी तरीके से कोसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा कि 1/0 करेंगे तो ये आ जाएगा इनफिनिटी, और कोसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 30 का उल्टा कर देंगे, और साइन 30 का मान है 1/2 तो ये हो जाएगा 2। इसी तरीके से कोसेक 45 का मान निकालेंगे, और कोसेक 45 का मान निकालने के लिए साइन 45 का उल्टा करेंगे। साइन 45 का मान है 1/√2 यानी ये आएगा √2। इसी तरीके से कोसेक 60 का मान निकालेंगे, और कोसेक 60 का मान निकालने के लिए साइन 60 का उल्टा करेंगे। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार हम कोसेक 90 की वैल्यू, कोसेक 90 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम उल्टा करेंगे, क्या आएगा 1/1 यानी कि 1। तो ये थे आपके साइन से लगाकर कोसेक तक के, 0 से लगाकर 90 तक के सभी के मान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे।